अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज हमारा टॉपिक है आरएल सीरीज़ सर्किट। आरएल सीरीज़ सर्किट ऐसे सर्किट को कहेंगे जिसमें एक रजिस्टर और एक इंडक्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हों और उनको किसी एसी सोर्स से सप्लाई दी जाए। जैसा कि यहाँ डायग्राम पे एक सर्किट जो है वो शो किया गया है जिसमें एक एसी सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की गई है इंडक्टर और रजिस्टर को, और वो दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ऐसे सर्किट को हम कहेंगे आरएल सीरीज़ सर्किट। आज के लेक्चर में हम आरएल सीरीज़ सर्किट का बिहेवियर डिस्कस करेंगे कि अगर इसको जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो करंट और वोल्टेज में फेज़ क्या बनता है और इस सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो कितनी होती है। इम्पीडेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगी वो डिवाइड हो जाएगा दोनों कंपोनेंट्स में उनकी रेजिस्टेंस के मुताबिक। इंडक्टर की अगर बात करें तो इसके दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम वी एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा करंट ऑफ द सर्किट। क्योंकि ये सीरीज़ में है तो करंट जो होगी सर्किट में वो सेम होगी, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट सर्किट में सेम होगी, दोनों कंपोनेंट्स में करंट सेम होगी। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? वी एल करंट ऑफ द सर्किट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, जिसे हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल की बात करें तो दो टर्मिनल्स के दरमियान रजिस्टर के जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम वी और से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा? करंट इनटू सर्किट एंड रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर इज इक्वल टू आई आर, और इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल। यहाँ पे एक्स एल क्या है? रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। एक्स एल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ओमेगा एल पुट कर सकते हैं आई ओमेगा एल, क्योंकि एक्स एल जो है वो ओमेगा एल के इक्वल होता है। अगर इनके हम फेज़र ड्रा करें, यानी वेक्टर की फॉर्म में हम ड्रा करना चाहें जो पोटेंशियल ऑफ अक्रॉस रजिस्टर है और जो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और जो करंट ऑफ द सर्किट है, तो वो किस तरह होगा? देखिए, हमें पता है जो रजिस्टर है उसके केस में करंट और पोटेंशियल इन फेज़ होते हैं। यानी अगर हम ग्राफ की मदद से या वेक्टर फॉर्म में अगर हम ड्रा करना चाहते हैं करंट और वोल्टेज को, तो हम एक ही डायरेक्शन से दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रजिस्टर के केस में। यानी हम कह सकते हैं कि रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज चूँकि एक ही डायरेक्शन में है तो हम एक ही वेक्टर से दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ वी आर, और एक्चुअली यही किसकी डायरेक्शन है? करंट की। जो सर्किट में करंट है उसकी भी यही डायरेक्शन है। अब हमें ये भी पता है कि इंडक्टर की अगर बात करें तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो करंट को लीड करता है बाय 90 डिग्री। तो ये चूँकि करंट की डायरेक्शन है, अगर हम वोल्टेज की डायरेक्शन ड्रा करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो इंडक्टर के क्रॉस है यानी वी एल, तो वो करंट को लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। तो हम इसका यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ड्रा करेंगे, तो ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा वी एल को। ठीक है जी। तो अब देखिए, हम कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल होगा सर्किट का वो इन दोनों पोटेंशियल्स के सम के इक्वल होगा। तो हम सम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इन दोनों का हेड टू टेल रूल से एडिशन जो है वो कर लें तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, और वो जो है पोटेंशियल होगा ऑफ द सर्किट
तो वी एल जो है इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, यानी वी एल वैक्टर को हम इस वी आर वैक्टर के हेड पे ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वी एल वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल से हमें पता है हम कैसे वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करते हैं कि पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और ये होगा वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है एक्चुअली, वो सम है वी एल और वी आर का। अब देखें अगर हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई जिसमें बेस क्या है वी आर और परपेंडिकुलर क्या है वी एल। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है एक्चुअली। तो देखें थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वी एल, बेस क्या है वी आर। ठीक है, तो हम पाइथागोरस रूल यूज़ करके तो v की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ सर्किट क्या होगा, अगर हम पाइथागोरियन रूल यूज़ करें तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर यानी वी आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स वी एल स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, वी आर की जगह हम आई आर पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, तो वी एल स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं आई ओमेगा एल, तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आई स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा v इज इक्वल टू आई इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है जी, और ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर क्या है एक्चुअली एक्स एल है हमारे पास, यानी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। सो v इज इक्वल टू, या ये जो i है ये इस तरफ अगर आ जाए तो v को डिवाइड करेगा, v ओवर आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर की जगह हम एक्स एल भी पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया था सर्किट का। और v ओवर आई की अगर बात करें तो ये क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट आ गई, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखें यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की है कि जैसे इस डायग्राम से हमने ये फार्मूला बनाया था, यानी इस ट्राइंगल से कि ये हमारे पास v हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का, वी आर क्या है बेस है इस ट्राइंगल की, और वी एल इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह से ये देखें हमारे पास उसी तरह का एक फार्मूला बन रहा है, जैसे v यहाँ पे वी आर स्क्वेयर और वी एल स्क्वेयर है, यहाँ पे z आर स्क्वेयर और एक्स एल स्क्वेयर है। तो हम कह सकते हैं कि z जो है वो उस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है और उस ट्राइंगल की बेस है, और एक्स एल उस ट्राइंगल की उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। तो जैसे हमने इस डायग्राम से ये फार्मूला लिखा है, हम इस फार्मूला से एक ट्राइंगल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ड्रॉ कर सकते हैं इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, जो कि फेजर डायग्राम हो सकती है इम्पीडेंस की। ठीक है, तो इसी फार्मूला को यूज़ करके हम जो है वो एक डायग्राम बनाते हैं, तो वो शो करेगी एक्चुअली जो फेज डायरेक्शन होगी उसकी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की
इंडक्टर की रिएक्टेंस की और सर्किट की इम्पीडेंस की। तो उसमें देखिए सबसे पहले आर की अगर बात करें तो आर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डायरेक्शन अगर आर की है तो इसके परपेंडिकुलर होगा एक्सएल। ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा आर के। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस की अगर बात करें तो उसकी फेज डायग्राम ये हमारे पास आ गई। ठीक है, जहाँ पे एंगल जो बन रहा है हम कह रहे हैं कि एंगल थीटा है। अब अगर हम इस एंगल थीटा की बात करें तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो ग्रीन लाइन है चूँकि करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू वाली लाइन जो है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थीटा एंगल जो है वो इन दोनों लाइंस के दरमियान है। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट की करंट और पोटेंशियल के दरमियान ये एंगल बन रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, फेज डिफरेंस है बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट ऑफ द सर्किट। तो ये थीटा जो है, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी वही थीटा की यहाँ पे वैल्यू होगी। तो इस थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको हम एक्चुअली कहेंगे कि ये फेज डिफरेंस है बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट ऑफ द सर्किट। फेज डिफरेंस ऑफ सर्किट करंट एंड पोटेंशियल ऑफ द सर्किट। तो ये थीटा कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे अगर बात करें तो एक्स एल ओवर आर के इक्वल होगा। एक्स एल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के। तो हम कह सकते हैं ओमेगा एल ओवर आर। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल ओवर आर। ठीक है जी, तो ये फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। ठीक है जी, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने आरएल सीरीज सर्किट को डिस्कस किया। हमने सर्किट का पोटेंशियल देखा, उसकी इम्पीडेंस देखी, पोटेंशियल और करंट का फेज डायग्राम ड्रा किया और इम्पीडेंस का फेज डायग्राम ड्रा किया। ठीक है, इससे हमें पता चला है कि जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है उसमें 90 का एक्चुअली फेज डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, और हमने फेज डिफरेंस देखा पोटेंशियल और करंट का। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।